हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मतलब सेल, परचेज, क्रेडिट, कैश वगैरह जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। क्लियर? हमारे एविडेंस कौन से होते हैं बिजनेस में। चलो स्टार्ट करते हैं। ईच ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब हर ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस यानी एक प्रमाण होता ही है जिसके बेसिस पर हम अपने बुक्स में अपनी एंट्रीज करते हैं, जैसे कि कैश मेमो, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस और बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, पे इन स्लिप एंड चेक, और ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं। इन सबको ही हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, राइट। ये जितने भी हमारे होते हैं ये सभी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, राइट। कैश मेमो किसे कहते हैं? आप इन सब चीजों की जो डिटेल है वो हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, कैश मेमो। जब आप मार्केट में जाते हैं, शॉप पर सामान खरीदते हो, तो क्या करते हो? जब आप कैश से पेमेंट कर रहे होते हो तो शॉपकीपर आपको एक कैश मेमो प्रिपेयर करके देता है, राइट, देता है, जिसमें आपकी अमाउंट, आपका नाम, आपकी क्वांटिटी मेंशन की जाती है। तो वही चीज है यहां पर भी। When a trader sells goods for cash, he gives a cash memo and he purchase goods for cash, he receive a cash memo. जब कोई ट्रेडर माल सेल कर रहा होता है तो वो कैश मेमो देता है कस्टमर को, और जब कोई ट्रेडर परचेज करता है तो वो कैश मेमो रिसीव करता है, राइट। इसके अंदर हमारी सारी चीजें, जितना आपने आइटम परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी परचेज की है, किसको सेल किया है, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा इनवॉइस एंड बिल। जब हमारा ट्रेडर क्रेडिट पर माल सेल करता है, राइट, ट्रेडर क्रेडिट पर जब माल सेल करता है तो वो एक इनवॉइस प्रिपेयर करता है। ठीक है, उस इनवॉइस की जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो अपने पास रखता है, और ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो परचेजर को सेंड कर देता है, राइट। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, ही परचेज अ सेल इनवॉइस which contain the name of party to whom goods are sold, the rate, quantity and the total amount of sale. ठीक है, जिस ट्रेडर ने माल क्रेडिट सेल किया है वो एक इनवॉइस प्रिपेयर करेगा। उस इनवॉइस के अंदर जो पार्टी इन्वॉल्व है उसका नाम लिया जाएगा, जिसने गुड्स आपसे परचेज किए हैं उसका रेट लिया जाएगा, क्वांटिटी डिस्क्राइब की जाएगी और टोटल अमाउंट आपको दिखाया जाएगा, राइट। और इसकी वो दो कॉपी प्रिपेयर करेगा, जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो अपने परचेजर को सेंड कर देगा, और जो डुप्लीकेट कॉपी होगी उसे वो अपने पास रखेगा। मतलब जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो परचेजर को सेंड कर देगा, और डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रखेगा। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपीज को वो अपने पास रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि उसे भी तो अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो वो इसके बेसिस पर अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। सिमिलर इसी तरीके से बिल प्रिपेयर किया जाता है। व्हेन अ ट्रेडर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ही रिसीव अ क्रेडिट बिल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द गुड्स। भाई जिस तरीके से ट्रेडर सेल कर रहा है तो क्रेडिट भी कर सकता है, परचेज कर सकता है। अगर उसने क्रेडिट परचेज किया है तो वो रिसीव करेगा एक बिल, किसकी थ्रू से? जिससे उसने माल परचेज किया है वो उसे एक बिल देगा जो वो रिसीव करेगा। उसमें भी वही सारी चीजें मेंशन की जाएंगी जो यहाँ पर शो की गई हैं। उसकी भी दो कॉपी प्रिपेयर की जाएंगी, डुप्लीकेट कॉपी और ओरिजिनल कॉपी। जो परचेज जिसने हमें माल सेंड किया है वो डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेगा और ओरिजिनल कॉपी हमें सेंड कर देगा, राइट। तो यहाँ थर्ड पॉइंट है हमारा रिसिप्ट। व्हेन अ ट्रेडर कैश थर्ड पॉइंट है हमारा रिसिप्ट। When a trader receive cash from a customer, he issue a receipt containing the date, amount and the name of the customer. जब आप दुकान पे जाते हो, आपने कोई सामान परचेज किया, कैश से पेमेंट किया आपने, तो आपको बदले में क्या देता है शॉपकीपर? आपको एक कैश रिसिप्ट प्रोवाइड करता है जिसमें आज की डेट होगी, आपने जो सामान खरीदा कितने का खरीदा वो अमाउंट मेंशन होगी, राइट, और आपका नाम होगा यानी कस्टमर का नाम उसमें मेंशन होगा, राइट। सिमिलर उसी तरीके से जब आप अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हो, इन द सेम वे व्हेनेवर वी मेक पेमेंट वी ऑब्टेन अ रिसिप्ट फ्रॉम द पार्टी टू whom टू मेक द
पेमेंट, राइट। सेम इसी तरीके से होगा, इसमें भी 2 कॉपियां होती हैं, डुप्लीकेट कॉपी और एक ओरिजिनल कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी शॉपकीपर अपने पास रखता है और ओरिजिनल कॉपी आपको दे देता है, ठीक है। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट पर आते हैं हम, डेबिट नोट। देखो, हमने अपने सप्लायर से माल परचेज किया, ये जरूरी नहीं है कि हमारा सारा माल हम यूज कर ले, हो सकता है कुछ डिफेक्ट की वजह से या किसी कारण की वजह से वो माल हमारा रिटर्न चला जाए, हमें रिटर्न करना पड़ जाए। तो जब हम रिटर्न करते हैं गुड्स को, उसके लिए हम एक नोट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं हम डेबिट नोट। अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं और उसके साथ एक डेबिट नोट भी देते हैं उन्हें, जिसका मतलब ये होता है कि हम अपने अकाउंट से, जो हमने सप्लायर अकाउंट पहले क्रेडिट किया था जब हमने परचेज किया था, अपने अकाउंट्स की बुक से हम उसे डेबिट कर रहे हैं, राइट। चलो देखते हैं। When we return goods to a supplier, we prepare a debit note and send it to the supplier with the return goods. ठीक है, जो गुड्स हमारे रिटर्न किए जा रहे हैं उसी के साथ हमारा डेबिट नोट भी उनको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब ये समझा जाता है, जिसका मतलब है द सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, ठीक है। सप्लायर का अकाउंट डेबिट किया जा रहा है। कैसे डेबिट किया जा रहा है? जब हमने गुड्स परचेज किए थे तो हमने क्या एंट्री की होगी? हमारे पास गुड्स आए थे तो हमने परचेज करके डेबिट किया था और अपने सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, हम जब गुड्स को वापस भेज रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो सप्लायर का अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, राइट। सप्लायर अकाउंट डेबिट होगा और हमारा गुड्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। अब जब क्रेडिट होगा मींस गुड्स वापस भेज रहे हैं हम, तो गुड्स रिटर्न है मींस परचेज रिटर्न है। तो यहां लिखेंगे हम टू परचेज रिटर्न। इस तरह से इस एंट्री को समझा जाएगा और उसके लिए हम डेबिट नोट प्रिपेयर करेंगे, राइट। फिफ्थ पॉइंट पर हम पढ़ रहे हैं क्रेडिट नोट। अब जब हमारा डेबिट नोट था तो हमारा परचेज रिटर्न की बात की जा रही थी, क्रेडिट नोट में हमारे सेल्स रिटर्न की बात होगी। आपने अपने गुड्स किसी को सेल किए थे, वहां से आपके गुड्स वापस आ गए हैं, ठीक है, तो आपको एक क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। When goods are received from customer, a credit note is sent to him. तो क्रेडिट नोट वापस भेजा जाएगा, इंडिकेट, जिसका मतलब समझा जाएगा कस्टमर्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन आवर बुक्स। हमारी बुक्स में कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेंगे अपने अकाउंट्स में एंट्रीज करने के लिए, और ओरिजिनल कॉपी हम उन्हें वापस भेज देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों का डिफरेंस समझ में आया। डेबिट नोट आपके परचेज रिटर्न के लिए यूज किया जाता है, क्रेडिट नोट आपके सेल्स रिटर्न के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि परचेज रिटर्न को हम क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। एंड सेल्स रिटर्न को हम क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब हमने जो परचेज किया था वो हम वापस भेज रहे हैं तो आउटवर्ड हो रहा है। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, जो माल हमारा चला गया था, सेल कर दिया था, वो हमारा वापस आ रहा है तो हमारा इनवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस नहीं, कई बार बुक्स में सेल्स परचेज आउटवर्ड या सेल्स आउटवर्ड लिखा हुआ आता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो बच्चों सिक्स पॉइंट पर आता है हमारा पे इन स्लिप। आप बैंक में गए हो कभी, आपने पैसे जमा किए हैं बैंक में। जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हो तो वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को फिल करके आप अपने कैशियर पे देते हो और कैशियर क्या करता है, आपके पैसे सबमिट कर देता है। उसके बाद एक काउंटर फॉइल होता है, एक छोटी सी पर्ची होती है जो आपको रिटर्न कर दी जाती है, जो एक एविडेंस होती है कि आपने ये पैसा जमा किया है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम पे इन स्लिप। ये बैंक के थ्रू इशू किया जाता है। This is a form available from a bank and is used to deposit money in the bank. ठीक है, बैंक में पैसा जमा करने के लिए जिस फॉर्म का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप। Each pay slip has a counterfoil which is returned to the depositor duly stamped and signed by the cashier of the bank. Right? हर पे स्लिप उसके ऊपर एक काउंटर फाइल होता है, साइड में एक छोटी सी पर्ची उसके साथ अटैच होती है, उसको फिल किया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से स्टैंप के साथ में कैशियर के साइन के साथ आपको वापस कर दी जाती है, ठीक है। जिसने पैसा डिपॉजिट किया है उस डिपॉजिटर को उसको वापस कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं हम पे स्लिप। तो बच्चों सेवंथ पॉइंट है हमारा चेक। चेक किसे कहते हैं? चेक का क्या मतलब होता है? आपने अपने पापा मम्मी के पास में चेक बुक देखी होगी,
उस चेकबुक का मतलब क्या है? आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो चेक के थ्रू, ठीक है? तो आप उस चेक को फिल करते हो, उसमें उस पर्सन का नाम दिया जाता है जिसको आपको पेमेंट करना है, अमाउंट लिखा जाता है, कितना अमाउंट आपको पे करना है, ठीक है? तो वो सारी चीजें आप फिल करते हो, फिर आप बैंक में इसको सेंड करवाते हो। तो चेक बैंक को दिया जाने वाला, रिटर्न में दिया जाने वाला एक ऑर्डर होता है, जिसमें बैंक को ये कहा जाता है कि आप इतना अमाउंट इस पर्सन को पे कर दीजिए, ठीक है? अ चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग डाउन अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेशल सम टू द बेरियर और द पर्सन नेम इन इट, ठीक है? एक चेक रिटर्न में लिखा गया एक ऑर्डर होता है जो कि बैंक को दिया जाता है और कहा जाता है कि एक स्पेसिफाइड सम जो उसमें मेंशन किया गया है वो एक पर्सन को, जिस उस पर्सन का नाम जो चेकबुक में लिखा गया है उसको सेंड कर दो। ईच चेकबुक हैज अ काउंटरफॉइल इन विच द सेम डिटेल आर एंटर इन द चेक आर फिल्ड, ठीक है? हर चेक में एक काउंटरफॉइल होता है जिसमें प्रॉपर वही सेम डिटेल चेक की जाती है, फिल की जाती है जो आपके चेक में होती है, और उस काउंटरफॉइल को अपने पास रखा जाता है ताकि आप फ्यूचर में ये दिखा सकें कि आपने इसकी पेमेंट की है, ठीक है? एक एविडेंस के तौर पर आप उसको रखते हो। तो चेक समझ में आ गया, पे इन स्लिप समझ में आ गया, आपको कैश मेमो समझ में आया, आपको डेबिट नोट हो गया, आपका क्रेडिट नोट हो गया, और आपकी रिसिप्ट हो गई, ठीक है? तो ये सब जो होते हैं आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये सभी सोर्स डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।